मेरे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। उन्हें भली भांति ज्ञात है कि मैं वृंदावन में एक गोप बालक था। लोगों को अपेक्षा थी कि मैं अपने पिता नंद महाराज के चरण चिन्हों पर चलूँगा और श्रीमती राधा रानी और वृंदावन ग्राम की उनकी अन्य सखियों के प्रति सत्यनिष्ठ रहूँगा। किंतु अचानक ही मैंने उन्हें छोड़ दिया। मैं एक प्रसिद्ध राजा बनना चाहता था, फिर भी मुझे न तो राज्य प्राप्त हुआ और न मैं राजा की भांति शासन कर सका। लोगों को मेरे जीवन के चरम लक्ष्य के विषय में भ्रम उत्पन्न हो गया है। वे समझ नहीं पाते हैं कि मैं गोप बालक हूँ अथवा एक राजकुमार। मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ अथवा वसुदेव जी का। जीवन में मेरा कोई निश्चित लक्ष्य न होने के कारण लोग मुझे घुमक्कर कह सकते हैं। अतएव मैं चकित हूँ कि तुमने एक ऐसा घुमक्कर पति किस प्रकार चुना। इसके अतिरिक्त सामाजिक शिष्टाचार में भी मैं पटु नहीं हूँ। एक व्यक्ति को एक पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए, किंतु तुम देख ही रही हो कि मैंने अनेक विवाह किए हैं और मेरी 16,000 से भी अधिक पत्नियां हैं। एक निपुण पति की भांति मैं उन सबको प्रसन्न नहीं रख सकता हूँ। उनके साथ मेरा व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है और तुम्हें इस बात का भलीभांति ज्ञान है। कभी कभी मैं अपनी पत्नियों के साथ ऐसी स्थिति ला देता हूँ जो सुखदायक नहीं होती है। बचपन में मेरी शिक्षा एक गांव में होने के कारण मैं नगरीय जीवन के शिष्टाचारों से भली भांति परिचित नहीं हूँ। सुंदर शब्दों तथा व्यवहार से पत्नी को प्रसन्न करने की कला मुझे ज्ञात नहीं है। व्यवहारिक अनुभव से ज्ञात होता है कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाली अथवा मुझ पर अनुरक्त होने वाली किसी भी स्त्री को अंततः जीवन भर रोना पड़ता है। वृंदावन में अनेक गोपियाँ मेरे वियोग में केवल रोती रहती है। मैंने अक्रूर जी तथा उद्धव जी से सुना है कि मेरे वृंदावन छोड़ने के बाद से मेरे सभी ग्वाल बाल सखा, गोपियाँ और राधा रानी और मेरे पिता नंद महाराज निरंतर मेरे लिए रो रहे हैं। मैंने वृंदावन को सदैव के लिए त्याग दिया है और अब द्वारका में रानियों के साथ व्यस्त हूँ। किंतु तुम में से किसी के साथ भी मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है। अतएव तुम अच्छी तरह समझ सकती हो कि मेरे चरित्र में कोई दृढ़ता नहीं है। मैं एक अति विश्वास योग्य पति नहीं हूँ। मेरी ओर आकर्षित होने वाले को अंततः मात्र विच्छोह का जीवन प्राप्त होता है। प्रिय सुंदरी, हे राजकुमारी, तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि मैं सदैव से धनहीन हूँ। मेरे जन्म के तत्काल बाद मुझ निर्धन को नंद महाराज के घर से ले जाया गया और वहाँ एक गोप बालक के समान मेरा पालन पोषण हुआ। यद्यपि मेरे पोषक पिता के पास हजारों गायें थी, किंतु उनमें से एक भी मेरी संपत्ति नहीं थी। मुझे केवल उनकी देखभाल और सेवा करने का कार्य दिया गया था, किंतु मैं उनका स्वामी नहीं था। यहाँ भी मैं किसी वस्तु का स्वामी नहीं हूँ, अपितु सदैव निर्धन हूँ। इस प्रकार की निर्धन स्थिति पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। भूतकाल में मेरे पास कुछ नहीं था, अतएव वर्तमान में भी यदि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं शोक क्यों करूं? तुम यह भी ध्यान दो कि मेरे भक्त भी अतिशय ऐश्वर्यवान व्यक्ति नहीं हैं। भौतिक धन संपत्ति में वे भी निर्धन ही हैं। भौतिक संपत्ति से युक्त जो धनी व्यक्ति है, मेरी भक्ति अथवा कृष्ण भावनामृत में उनकी रुचि नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बलात् अथवा परिस्थितिवश निर्धन हो जाता है, तब यदि उसे उचित अवसर प्राप्त हो तो उसकी रुचि मुझ में हो सकती है।
संपत्ति का जिन्हें गर्व है, ऐसे व्यक्तियों को मेरे भक्तों का संग दिया भी जाए तो वे संग का लाभ नहीं उठाते हैं। दूसरे शब्दों में, निर्धन वर्ग के लोगों की मुझ में रुचि हो सकती है, किंतु संपन्न वर्ग के लोगों को कोई रुचि नहीं है। अतएव मेरा विचार है, तुमने जो मुझे चुना था वह बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं था। अपने पिता व भाई से शिक्षा प्राप्त करके तुम अत्यंत बुद्धिमती प्रतीत होती हो, किंतु अंततः जीवन साथी के चुनाव में तुमने एक महान भूल कर दी है। किंतु अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ऐश्वर्य, पारिवारिक परंपरा, संपत्ति, सौंदर्य, शिक्षा आदि सभी दृष्टियों से जो वास्तव में तुम्हारे समान हो, ऐसे एक योग्य पति का चुनाव करने को तुम स्वतंत्र हो। तुमने जो भी भूल की होगी वे विस्मृत कर दी जाएंगी। अब तुम अपना फलदायक जीवन मार्ग स्वयं निर्धारित कर सकती हो। सामान्यतया अपने पद से उच्च अथवा निम्न पद वालों के साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं किया जाता है। प्रिय विदर्भराज कन्ये, मेरा विचार है कि तुमने विवाह से पूर्व गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया था। अतएव तुमने पति के रूप में मेरा गलत चुनाव कर लिया। तुमने गलत रूप से यह सुन लिया कि मैं अत्यंत श्रेष्ठ चरित्र वाला हूँ, जबकि वास्तव में मैं एक भिक्षुक से अधिक कुछ नहीं था। मुझे अथवा मेरी वास्तविक स्थिति को देखे बिना केवल मेरे विषय में सुनकर ही तुमने मुझे पति रूप में चुन लिया। ऐसा करना उचित नहीं था। अतएव मेरा तुमको परामर्श है कि अब तुम किसी महान क्षत्रिय राजा को चुनकर उसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर सकती हो और मुझे त्याग कर सकती हो। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के समक्ष विवाह विच्छेद का प्रस्ताव तब रखा जब पहले से ही रुक्मिणी जी अनेक युवा पुत्रों की माता बन चुकी थी। अतएव रुक्मिणी जी के सम्मुख रखा गया श्री कृष्ण का प्रस्ताव अनपेक्षित था, क्योंकि वैदिक सभ्यता में पति पत्नी को विलग करने के लिए विवाह विच्छेद जैसी कोई चीज़ नहीं है। न ही रुक्मिणी जी के लिए प्रौढ़ावस्था में ऐसा करना संभव था, जबकि उनके कई विवाहित पुत्र भी थे। श्री कृष्ण का प्रत्येक प्रस्ताव रुक्मिणी जी को पागलपन के समान प्रतीत हुआ और श्री कृष्ण ऐसी बातें कह सकते हैं, इस पर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। यद्यपि वे अत्यंत सरल स्वभाव की थी, किंतु श्री कृष्ण से वियोग के विचार से उनकी व्याकुलता पल पल बढ़ रही थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हें अपना परलोक भी बनाना है। अतएव तुमको परामर्श है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जो तुम्हारे इस जीवन तथा अगले जीवन दोनों में सहायक हो सके, क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हूँ। हे सुंदर राजकुमारी, तुम जानती हो कि शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंतवक्र और तुम्हारे भाई रुक्मी सहित समस्त राजा मेरे शत्रु हैं। वे मुझे पसंद नहीं करते हैं। अपने अंतर्मन से वे मुझसे घृणा करते हैं। वे सभी राजा अपनी भौतिक संपत्ति पर अत्यंत गर्व करते थे और वे अपने समक्ष आने वाले किसी भी व्यक्ति की चिंता नहीं करते थे। उनको पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से तुम्हारे इच्छानुसार मैं तुम्हारा हरण करने के लिए सहमत हो गया था। यद्यपि तुम विवाह से पूर्व भी मुझसे प्रेम करती थी, किंतु वास्तव में मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं है। जैसा मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, पारिवारिक जीवन अथवा पति पत्नी के मध्य प्रेम में मेरी कोई विशेष रुचि नहीं है। पारिवारिक जीवन, पत्नी, संतान, घर
अथवा ऐश्वर्य के प्रति स्वभाव से ही मेरी विशेष रुचि नहीं है। जिस प्रकार मेरे भक्त सदैव इन भौतिक संपत्तियों के प्रति उदासीन रहते हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। वास्तव में मुझे आत्म साक्षात्कार में रुचि है, क्योंकि वही मुझे सुख देता है, पारिवारिक जीवन नहीं। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अचानक मौन हो गए। महान अधिकारी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि लगभग सदैव ही श्री कृष्ण अपना समय रुक्मिणी जी के साथ व्यतीत करते थे। रुक्मिणी जी को इस बात का किंचित गर्व था कि वे इतनी भाग्यशालिनी हैं कि श्री कृष्ण क्षण भर भी उनसे दूर नहीं रहते हैं। किंतु श्री कृष्ण को अपने किसी भी भक्त का गर्वित होना अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही कोई भक्त गर्वित हो जाता है, वैसे ही भगवान किसी न किसी विधि से उसका गर्व खंडित कर देते हैं। इस उदाहरण में भी श्री कृष्ण ने बहुत सी ऐसी बातें कही जिनका सुनना रुक्मिणी जी को अप्रिय लगा। वे केवल यही निष्कर्ष निकाल सकी कि यद्यपि उन्हें अपने पद पर गर्व है, तथापि श्री कृष्ण किसी भी क्षण उनसे वियुक्त हो सकते हैं। रुक्मिणी जी को ज्ञात था कि उनके पति सामान्य मानव नहीं थे, वे तीनों लोकों के स्वामी श्री भगवान थे। वे जिस भांति बोल रहे थे, उससे रुक्मिणी जी को भगवान के वियोग का भय होने लगा था, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसे कठोर वचन कभी नहीं सुने थे। इस प्रकार वे वियोग के भय से चिंतित हो उठी और उनकी हृदय गति तीव्र हो उठी। श्री कृष्ण के एक भी शब्द का उत्तर दिए बिना वे अत्यंत दुख से केवल रोने लगी, जैसे कि वे दुख के सागर में डूब रही हो। वे निःशब्द अपने पैर के नाखूनों से धरती कुरेदने लगी। उनके पैर के नाखूनों का रक्तिम प्रतिबिंब धरती पर पड़ रहा था। उनके नयनों से बहने वाले अश्रु गुलाबी थे और उनसे उनकी पलकों का अंजन धुल गया था। अश्रु उनके स्तनों पर के कुमकुम व केसर को बहाते हुए नीचे गिर रहे थे। अत्यंत दुख से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था और एक भी शब्द कहने में असमर्थ वे सिर झुकाकर छड़ी की भांति खड़ी की खड़ी रह गई। अत्यंत दुखद भय तथा शोक के कारण उनकी समस्त तर्क शक्ति लुप्त हो गई। वे इतनी शक्तिहीन हो गई, तत्काल इसका भार कम हो गया कि उनकी कलाई की चूड़ियाँ ढीली हो गई। जिस चामर से वे श्री कृष्ण को हवा कर रही थी, वह तत्काल उनके हाथ से गिर पड़ा। उनका मस्तिष्क एवं स्मृति भ्रमित हो गई और वे चेतनाहीन हो गई। उनके सिर की सुंदर केश सज्जा खुल गई और उनके केश इधर उधर बिखर गए। आंधी से कटे हुए केले के वृक्ष की भांति वे सीधे गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण तत्काल समझ गए कि रुक्मिणी जी ने उनके शब्दों को विनोद के रूप में नहीं ग्रहण किया है। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण के शब्दों को गंभीरता से लिया था और उनके आसन्न वियोग के अत्यु दुख में वे इस तरह गिर पड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति स्वाभाविक रूप से अत्यधिक स्नेह रखते हैं। रुक्मिणी जी की इस दशा को देखकर उनका हृदय तत्क्षण द्रवित हो गया। वे तत्क्षण रुक्मिणी जी पर दयालु हो गए। श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी जी का संबंध लक्ष्मी नारायण के संबंध जैसा था। अतएव श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के सम्मुख अपने चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। वे पलंग से उतर आए और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया। अपने शीतल हाथों को उनके भीगे मुख पर रखकर उनके बिखरे हुए केश संवार दिए। रुक्मिणी जी के भीगे स्तन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से सुखाया। अपने प्रति
रुक्मिणी जी के प्रेम की गंभीरता को समझते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। किसी को समझाने के लिए किसी बात को भक्तिपूर्वक प्रस्तुत करने में श्री भगवान अत्यंत कुशल हैं। इस प्रकार उन्होंने पहले जो कुछ भी कहा था उससे मुकरने का प्रयास किया। भक्तों के वे एकमात्र आश्रय हैं, अतएव अपने शुद्ध भक्तों को संतुष्ट करने की कला उन्हें भली भांति ज्ञात है। श्री कृष्ण समझ गए कि विनोदपूर्ण ढंग से उन्होंने जो कहा था उसे रुक्मिणी जी समझ नहीं सकी थी। उनके भ्रम का निवारण करने के लिए श्री कृष्ण ने पुनः निम्न प्रकार से कहना प्रारंभ किया।